हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 8 मेरी माँ, जिसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म ईस्वी सन 1897 और इनका निधन 1927 ईस्वी में हुआ था। इनका थोड़ा परिचय ले लेते हैं। भारत के अमर क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका जन्म मैनपुर में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिले में फांसी दी गई। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे साहित्यिक रुचि के धनी एवं सफल रचनाकार थे। इन्होंने आत्मकथा, जीवन उपन्यास, समीक्षा, लेख, कविताएं आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। निज जीवन की छटा आत्मकथा मन की लहर काव्य संकलन, बोलशेविकाओं के करतूत उपन्यास, बोलशेविका की करतूत यह उपन्यास, कैथोराइन या जीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ में बिस्मिल ने अपनी माता के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है। इन्होंने इस पाठ में अपनी आस्था व्यक्त की है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय आप नितांत यानी एकदम अशिक्षित थी। अशिक्षित यानी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। ग्रामीण कन्या के सदृश थी, यानी एकदम कन्या की तरह बच्ची थी, बालिका थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिन बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। घर का जो भी कामकाज था उनकी छोटी बहन ने सिखा दिया। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सब गृहस्थी कार्य को समझ लिया और भोजन आदि भी ठीक ठाक प्रबंध करने लग गई। अभी वो उनकी देख रेख में सब काम संभाल लेती थी और घर के सब काम अब सीख चुकी थी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। यानी जब बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ तो उनके 5-7 साल के बाद उन्होंने पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक आपको खुद ही पैदा हुआ। उन्हें पढ़ने के लिए किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया, उनके अंदर से ही पढ़ने की इच्छा उन्हें जागृत हुई। मोहल्ले की संग सहेली के जो घर पर आ जाती थी, उन्हीं में जो कोई शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षरबोध करती। अब आस पड़ोस की जो मैत्री थी, उनकी सहेलियाँ, उनमें जो पढ़ी लिखी सहेली थी वही इनकी माता को पढ़ना लिखना या अक्षर का बोध कराती। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती थी। तो इस समय जब उनके घर के काम खत्म हो जाते थे तब बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल की माँ पढ़ना शुरू करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही देवनागरी पुस्तक का अवलोकन करने लग गई। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी 12 खड़ी किताब जो देवनागरी लिपि है वह पढ़ना जान चुकी थी। उन्हें अक्षर का ज्ञान हो गया। मेरी बहन को छोटी आयु में माताजी ही उन्हें शिक्षा दिया करती थी। उनकी जो छोटी बहन थी राम प्रसाद जी की, उन्हें माताजी ने ही शिक्षित कराया। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। यानी जब उन्होंने आर्य समाज में एडमिशन लिया या प्रवेश लिया तब से उनकी बातचीत बहुत अधिक हुआ करती थी। उस समय की अपेक्षा अब आपके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। पहले वे बहुत अशिक्षित जैसे थी, परंतु अभी उनके विचारों में परिवर्तन आ गए, बहुत उदारता आ गई। यदि मुझे ऐसी माता न मिली होती तो मैं भी आज
साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। यानी आज वे भी एक साधारण मनुष्य की भांति ही अपना जीवन बिता रहे होते। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी वह सहायता की है जो मेजिनी को उसके माता ने की थी। यथासंभव मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूँगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राणहानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड ना देना। उनकी माता ने उन्हें बताया था कि कभी भी किसी व्यक्ति को या मनुष्य को मृत्युदंड या फांसी ऐसी सजा, प्राणदंड सजा ना दें। आपके इन आदेशों की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। ऐसी माता जिन्होंने इनके लिए इतना कष्ट सहे, ऐसी जन्म देने वाली माता के कर्ज चुकाना बहुत कठिन है, तो उन्हें तो इस जन्म में वह अवसर नहीं मिल पाया। इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी उनके ऋण नहीं उतार सकता हूँ। माँ का इतना कर्ज होता है कि हम कोई भी उनका कर्ज चुका नहीं सकते। उसी तरह राम प्रसाद भी यही बात कह रहे हैं कि माता का ऋण वे उतार नहीं सके, उनके भुगतान कभी नहीं कर सकेंगे। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं कर सकते। मुझे जीवन के प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी दैवी वाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। दैवीय वाणी यानी अच्छी बोली से, यानी कभी उन्हें डांट फटकार ऐसे नहीं, साधारण शब्दों में उन्हें समझाकर सुधारने का प्रयास किया। तुम्हारी दया से ही मेरा देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी देश सेवा में वह जुड़ सके। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। धार्मिक जीवन में भी उन्हीं के बढ़ावे के कारण, उनकी सहायता के कारण ही वे आगे बढ़ सके। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। आज तक उन्होंने जो कुछ सीखा, उन्होंने जो भी शिक्षा ग्रहण की, उन सब के यश का जो श्रेय है वह उनकी माता को जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। आपने इस तरह मुझे शिक्षा प्रदान की कि आपके मरने के बाद भी आपकी मूर्ति मेरे ध्यान में आ जाती है और मस्तक नत हो जाता है, यानी उनका मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। वह उन्हें समझाती भी थी कि यानी कभी सज़ा भी देनी हो या डांटना फटकारना हो तो वह भी प्यार भरे शब्दों में ही डांटा करती थी, और वह हिदायत भी दे दिया करती थी कि यदि तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जीवनदात्री आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हारी मेरी सदैव सहायक रही। तो उनकी जो आध्यात्मिक थी, धार्मिक और सामाजिक विकास जो था उनका, वह सब अपनी माता के कारण ही था। जन्म जन्मांतर ईश्वर मुझे आप जैसे ही माता दे, यही इच्छा। वह अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे हर जन्म में ऐसे ही माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया, कभी टूटने नहीं दिया, हमेशा धाड़स बंधाया। सदैव अपनी स्नेह भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में तुम्हारी आवाज़ के कारण मैं
आगे बढ़ता रहा। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। माँ के आशीर्वाद और छत्र छाया में उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कष्ट महसूस नहीं किया, कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। एक ही तृष्णा है, एक ही लोभ है, एक ही लालच है कि वह यह एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपना जीवन को सफल बना लेता। एक बार तुम्हारे चरणों को श्रद्धापूर्वक सेवा करने का मौका मिलता तो मैं अपना जीवन सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा भी पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरे मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा, यानी दुखद समाचार दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता जो भारत माता है उनकी सेवा में अपना जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया। अर्थात हमारे पुत्र जो है वह माताओं की भी माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने जीवन को बलिदान दे दिया, भेंट चढ़ गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित न किया। उसने यह कार्य करके अपने कुल का नाम रोशन किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहकर जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके सभी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। जब अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने पर स्वाधीन यानी आज़ाद भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उनमें आपका भी नाम सफ़ेद अक्षरों में, साफ स्वच्छ अक्षरों में आपका भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का संदेश सुना था तो बहुत हर्षित हुई थी, यानी खुश हुई थी। गुरुदेव के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्र के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जब उन्हें अपने पुत्र राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कि उनके पुत्र ने देश जो भारत माता है उनके लिए अपने प्राण का बलिदान दिया। इस खुशी में उन्होंने मिठाई भी बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय इसी प्रकार विचलित ना हो, किसी भी प्रकार उनका जो हृदय है बिल्कुल विचलित ना हो, एकदम स्थिर रहे, अस्थिर ना हो। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ यानी भगवान को याद करता हुआ अपना शरीर त्याग कर सकूं, यानी अपने शरीर को छोड़ सकूं बिना विचलित हुए। उन्होंने जो धर्म की रक्षा के लिए जो अपने पुत्र का बलिदान हुआ उसकी खुशी में उन्होंने मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय इसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमल को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। मैं थोड़ा सा भी घबराऊं नहीं, अस्थिर न हूँ और तुम्हारे चरणों में ही मेरे प्राण आसानी से निकले, अपना शरीर त्याग करूं, इस तरह का मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसे वह वर मांग रहे हैं अपनी जन्मदात्री यानी माता से। इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को भी जान लेते हैं। नितांत अर्थात एकदम या बिल्कुल, सुदृढ़ यानी समान, प्रबंध व्यवस्था, अक्षर यानी बोध वर्ण ज्ञान, अवलोकन देखना या निरीक्षण करना, वार्तालाप यानी बातचीत, निर्वाह यानी गुजारा, प्राण दंड का अर्थ होता है मृत्यु दंड या फांसी, जन्मदात्री जन्म देने वाली, परिशोध अर्थात ऋण आदि का भुगतान चुकाना या प्रत्युपकार, उऋण अर्थात ऋण से मुक्त, अवर्णीय जिसका वर्णन न किया जा सके,
संलग्न, साथ जुड़ा, लगा हुआ। श्रेय अर्थात यश, ताड़ना, दंड देना, परिणाम, फल। सदैव का अर्थ हमेशा, सांत्वना का अर्थ ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना। तृष्णा यानी लोभ, लालच। विचलित अर्थात अस्थिर। मेजीनी यानी सन 1805 ईस्वी में इटली में जन्मा एक महान देशभक्त क्रांतिकारी जिसका नाम मेजीनी था। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।